अगर आपके घर में रात के 3 बजे दस्तक हो, तो क्या आप जाके दरवाज़ा खोलेंगे? सोचने वाली बात है, क्योंकि ऐसा ही कुछ हुआ था 2 लड़कियों के साथ, जिनका नाम है अनन्या और कशिश। ये दोनों ही एक ही बिल्डिंग में रहते थे, लेकिन डिफरेंट अपार्टमेंट्स में। अनन्या एक छोटे से शहर में रहने वाली सीधी-सादी सी लड़की थी, लेकिन उसके ख्वाब काफ़ी बड़े थे। उसको पढ़ना था, उसको लिखना था, इसलिए वो मुंबई शिफ्ट हो गई थी। लेकिन वहाँ का रेंट ज़्यादा होने की वजह से वो कोई भी अपार्टमेंट अफोर्ड नहीं कर पा रही थी। लेकिन उसको फाइनली जाके एक अपार्टमेंट मिलता है, और वो अपार्टमेंट काफ़ी पुरानी सी बिल्डिंग में था। ऐसा लग रहा था जैसे वो बिल्डिंग गिरी जाएगी। लेकिन उसने डिसाइड करा कि वो उसी अपार्टमेंट में रहेगी, क्योंकि उसका किराया भी कम था और कॉलेज से भी पास पड़ता था। तो फिर क्या बात थी, कुछ ही दिनों में वो उस फ्लैट के अंदर शिफ्ट हो गई। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हुई, लेकिन उसके बाद वो सेटल हो गई थी। तो कोइंसिडेंसली अनन्या को अपने ही कॉलेज की एक लड़की उसके नीचे वाले फ्लोर पे रहते हुए मिल गई। तो और क्या था, वो दोनों फ्रेंड्स बन गए, काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स बन गए, जिसके बाद वो लोग साथ में कॉलेज जाने लगे और फिर कॉलेज से वापस आने लगे। वो दोनों बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स बन गए थे। लेकिन ये तो अभी सिर्फ स्टार्टिंग थी। कुछ दिन बाद अनन्या रात में अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर रही थी, तो रात के 3 बजे उसको अचानक से गेट पे दस्तक सुनाई देती है। वो थोड़ा घबरा गई कि इस टाइम पे कौन है, लेकिन उसको लगा कि उसकी फ्रेंड होगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वो गेट खोल के देखती है, लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं था। तो सोचने वाली बात ये थी कि आखिर वो गेट किसने खटखटाया था। लेकिन अनन्या को लगा कि कोई बिल्डिंग का बच्चा होगा जिससे शरारत की होगी, इसलिए उसने इस बात को इग्नोर कर दिया। तो कुछ दिनों तक तो सब शांत रहा, लेकिन उसके बाद फिर से जब एक दिन अनन्या सो रही थी, तो रात के 3 बजे फिर से उसके घर के पास दस्तक हुई। इस बार वो थोड़ा सा डर गई थी, लेकिन फिर से उसको यही लगा कि शायद उसकी फ्रेंड होगी। जब उसे बाहर जाके देखा तो कोई भी नहीं था। ऐसा 3-4 दिन लगातार होता रहा। वो रोज जाके दरवाजा खोलती थी और वहाँ पे कोई भी नहीं होता था। और फिर इतनी रात में तो कोई बच्चा भी नहीं हो सकता। उसने ये बात अपनी फ्रेंड कशिश को बताई, लेकिन उसकी फ्रेंड ने ये कह दिया कि कोई बच्चा होगा जो कि शरारत कर रहा होगा। फिर उसी दिन फिर से उसके दरवाजे पे 3 बजे दस्तक हुई। इस बार वो बहुत ज़्यादा डर गई थी। उसके हाथ भी काँप रहे थे और उसको लग रहा था कि पता नहीं दरवाजे पे कौन होगा। फिर वो धीरे धीरे जाके दरवाज़ा खोलती है। वो बहुत डर रही थी। उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला, आप लोग बिलीव नहीं करोगे उसने क्या देखा। उसने अपनी जैसी हमशक्ल को देखा, लेकिन वो उसकी तरह सुंदर नहीं दिख रही थी। उसके दोनों हाथ कटे हुए थे। उसके चेहरे पे आंखें नहीं, बस 2 काले धब्बे थे, और उसका पूरा चेहरा खून से लथपथ था। ये देख के तो अनन्या बिल्कुल स्टैचू ही बन गई थी। उसको समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। उसने जल्दी से दरवाज़ा बंद करा और घर के अंदर आकर उसने फ़ौरन अपनी फ्रेंड को कॉल करा। उसने अपनी फ्रेंड को ये सारी बातें बताई, और उसकी फ्रेंड, उसको यकीन ही नहीं होता था कि ऐसा भी हो रहा है। उसने बोला कि तुम ऊपर आके मेरे फ्लोर पे चेक करो कि क्या सच में कोई बाहर है। तो उसकी फ्रेंड कशिश वो आती है, चेक करती है, लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं होता। अनन्या वो अनन्या के पास आती है। अनन्या बहुत रो रही थी। वो उसको चुप करवाती है और उसको बोलती है कि तुम नींद से उठी होगी, शायद तुम्हारा वहम होगा, तुमने कुछ और देखा है। ऐसी चीज़ें तो रियल लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करती। कशिश आगे उससे कहती है कि वो आजकल बहुत ज़्यादा हॉरर मूवीज देख रही है, जिसकी वजह से शायद उसके दिमाग में ये थॉट्स चलते रहते हैं। लेकिन अनन्या को ये बात पता थी। अनन्या के दरवाजे पे एक इतने दिन से दस्तक हो रही थी, और जब आज अचानक से उसने ऐसी चीज़ को देखा, वो बहुत डर गई थी। तो इन्हीं सब में फिर अनन्या सो जाती है और कशिश भी अपने घर वापस चली जाती है। लेकिन नेक्स्ट डे कॉलेज में अनन्या ने कशिश से कहा कि वो उसके साथ आज रात उसके घर पे रुके और खुद ये विटनेस करे कि उसके घर में सच में कोई दस्तक देता है, और सच में कोई इसके जैसा दिखने वाला इंसान है। पहले तो कशिश भी घबरा गई कि ये इतना सीरियस होके कैसे बोल रही है, मतलब उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन स्टिल कशिश ने कहा कि ठीक है, मैं आज उसके घर पे रुक जाती हूँ। तो उस रात कशिश अनन्या के साथ उसके घर पे रुकी थी। तो रात के 3 बजे तक तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही 3 बजे वो बेल फिर से बजी, और बहुत जोर से बजी। कशिश बहुत डर गई। कशिश को सच में लगा था कि शायद अनन्या उसके साथ ऐसी कोई प्रैंक कर रही हो या उसको डराने की कोशिश कर रही हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। वो बेल सच में बजी। अनन्या बहुत डर गई और उसने कशिश से कहा कि मैंने तुम्हें कहा था कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, ये मैं कोई प्रैंक नहीं कर रही हूँ। सच में कोई है जो रात में 3 बजे आता है और बेल बजाता है, और वो सेम मेरे जैसा दिखता है। तो वो लोग धीरे धीरे कांपते हुए जाते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं, और जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं अनन्या बहुत डर जाती है। उसने फिर से वही सेम लड़की को देखा जो कल रात उसके घर पे आई थी। वो बहुत जोर से चिल्लाती है, वो पीछे ही भागती है, लेकिन वहां से कशिश गायब हो जाती है। सोचने वाली बात यह थी कि कशिश गई कहाँ। फिर वो वापस से आगे मुड़ के देखती है, तो इस बार जो अनन्या ने देखा वो और ज्यादा खौफनाक था।
अनन्या ने कशिश के जैसी दिखने वाली सेम लड़की देखी, जिसके घुंघराले बाल थे, आंखें नहीं थी, दोनों हाथ कटे हुए थे और उसका मुंह भी खुला हुआ था, उसके चेहरे पे खून लगा हुआ था। अनन्या के सामने उसके गेट के बाहर उसकी फ्रेंड और वो खुद बाहर खड़े थे, लेकिन वो लोग पता नहीं कौन थे। वो क्या था? क्या वो कोई छलावा था या कोई शैडो? उसके आगे आप लोग खुद सोच सकते हैं कि अनन्या के साथ क्या हुआ। तो दोस्तों यहीं पे मेरी स्टोरी खत्म होती है। आई होप आप लोग को ये स्टोरी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी और हॉरर स्टोरीज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।